हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुष्पलता व्लॉग्स पे। और मैं पुष्पलता आप लोगों के सामने फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग लेकर, एक नई रेसिपी के साथ। और आज की शुरुआत मैं छत से की हूँ क्योंकि मैं पूजा करने के लिए आई थी, तो सोचे चलो व्लॉगिंग को स्टार्ट कर लिया जाए। और आज कई महीनों के बाद ये फूल खिला है, देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, मस्त है ना। एक दो पहले भी खिले थे, हरा हरा हो चुका है ये। बस थोड़ा फैलना बाकी, मतलब बाहर में आएगा ना उसका लहर लता, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इधर है ये सभी छोटे छोटे प्लांट। तो चलिए अब चलते हैं फटाफट से नीचे और चलते हैं स्टडी करते हैं, क्योंकि टाइमिंग हो चुके हैं 7 सुबह में। आज मम्मी मेरे सो के उठने से पहले देखिए कितना सारा कपड़ा धो के और झाड़ू वाड़ू लगा के बकरी को निकाल के और चतरा चले गए सब्जी लाने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन से नहीं पढ़ पा रही थी किसी कारणवश। तो इसी वजह से मम्मी बोले कि आज मैं सारा काम करके जाऊंगी ताकि तुम आराम से पढ़ सको। तो चलिए, अब आराम से पढ़ने के लिए मिला है तो उसका यूटिलाइज तो करना पड़ेगा ना भाई। तो चलिए अब फटाक से चलते हैं स्टडी रूम में, लेकिन स्टडी रूम में जाने से पहले थोड़ा करूँगी ब्रेकफास्ट। तो चलिए अब चलते हैं नीचे कि हूँ अपना स्टडी रूम में, और अब मेरा टाइमिंग है स्टडी करने का। तो चलिए आज यहाँ से अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट होता है और हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का, और टॉपिक है हमारा विकेंद्रित बैंक। विकेंद्रित बैंक। तो चलिए अब स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है, और अभी मैं टॉपिक की बात करूँ तो हमारा टॉपिक सार्वभौमिक बैंकिंग, उसके बाद विकेंद्रीकृत बैंकिंग, उसके बाद हमारा पेमेंट बैंक, इसी प्रकार से कुछ और टॉपिक था जो मेरा कवर अप हो चुका है। और मैं आपको बताती हूँ विकेंद्रित बैंकिंग क्या है। मतलब जो इजी है, जो आप आसानी से समझ में आया जाए बिना पीछे को कनेक्ट किए हुए। तो मैं विकेंद्रित बैंकिंग के बारे में बताती हूँ। जब हमारे देश में अलग अलग कार्यों के लिए, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कृषि के लिए, कारपोरेट के लिए अलग अलग बैंकों का निर्माण किया जाता है। यदि कृषि क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए एक अलग बैंक का निर्माण किया जाता है, मतलब लोन लिया जाता है। या फिर आप कारपोरेट क्षेत्र में है तो कारपोरेट क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग लोन, अलग बैंक से लोन लिया जाता है। उसी उसी को विकेंद्रित बैंकिंग कहते हैं। मतलब कि जब अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए अलग अलग बैंकों का निर्माण किया जाता है, तो उसे ही हम विकेंद्रित बैंकिंग कहते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया है। और अब मैं चलूँगी थोड़ा सा छत पे, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा ये बोर जैसा लग रहा है, लॉन्ग टाइम से स्टडी कर रही हूँ। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। मैं आ चुकी हूँ छत पे हैंकी लेके, वो आप लोगों को पता है क्यों लाती हूँ। और जब तक छत पे आई, सन को देखिए कितना खूबसूरत लग रहा। जब तक मैं छत पे आई हूँ और जब तक मैं टहल रही हूँ, तब तक मैं सोच रही हूँ आप लोगों को कुछ बता दूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं, वो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे। तो जो 2026 में एग्ज़ाम देंगे उनके पास सबसे बड़ी अभी दुविधा ये होगी कि टारगेट कैसे बनाएं, क्योंकि उनका टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा होगा। मतलब मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 1 दिन 2 दिन टारगेट पूरा होता होगा, उसके बाद सारा टारगेट ख़राब हो जाता होगा। 1 2 दिन तो कंटिन्यूटी बनी रहती होगी, उसके बाद कंसिस्टेंसी टूट जाता होगा। तो प्रॉब्लम होता है कि टारगेट को कैसे पूरा किया जाए। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि यदि आपको 2026 में एग्ज़ाम देने हैं तो आप किस प्रकार अपना टारगेट बना सकते हो और टारगेट को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप टारगेट बनाने का ये है कि आप अपना क्षमता को पहचानिए कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ सकते हैं। मतलब 5 घंटे पढ़ सकते हैं, 6 घंटे पढ़ सकते हैं, 7 घंटे पढ़ सकते हैं, 8 घंटे पढ़ सकते हैं। वो अपने अपने अंदर की कैपेसिटी को पहचानिए कि आप एक दिन में कितने घंटे को पढ़ सकते हैं, उसके अनुसार अपना टारगेट बनाइए। यदि आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं तो 5 घंटे का टारगेट बनाइए। अब बात आती है ना कि 5 घंटे की जगह पे 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे का टारगेट तो बना लेते हैं, बट कंप्लीट होता नहीं है।
तो सबसे बड़ा गलती ये है कि क्षमता के अनुसार टारगेट बनाइए, तब कंप्लीट होगा। अब ये आता है ना कि कंटिन्यूअसली पढ़ते रह जाते हैं। मतलब यदि 5 घंटे का टारगेट बनाए तो ऐसा होता है ना कि चलो 7 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे सुबह से, तो सुबह से 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 इस टाइप का टारगेट बना लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। टारगेट वैसे नहीं बनाना है। टारगेट अगर आप 5 से पढ़ने को बैठ रहे हैं तो 5 से 6 पढ़ रहे हैं, 10 से 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर 6:15 से स्टार्ट कीजिए, 45 मिनट पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए। आप कितना देर चेयर पे बैठ पाते हैं उसके अनुसार 45 मिनट 50 मिनट का अपना टारगेट बना लीजिए। उसके बाद फिर से 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए और इस तरीके से अपना पूरे डे का टारगेट बनाइए। मतलब 45 मिनट, 1 घंटा, इस तरीके से टाइम को डिवाइड कीजिए ताकि बोर फील ना हो। और बीच बीच में थोड़ा सा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पानी वगैरह बीच बीच में थोड़ा पीते रहिए ताकि माइंड आपका क्लीन रहे। और इस तरीके से टारगेट बनाते रहिए और टारगेट छोटा बनाइए। ऐसा नहीं कि बड़ा बना लेते हैं टारगेट और वो कंप्लीट नहीं होता है ना, तो डिमोटिवेशन उत्पन्न होता है। मतलब कि ऐसा लगता है कि पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट थोड़ा छोटा ही बनाइए, अपने क्षमता के अनुसार बनाइए, अपना क्षमता हो सके तो छोटा बनाइए। जब टारगेट बनाइएगा ना तो जब टारगेट पूरा होगा तो खुशी मिलती है, और जब खुशी मिलेगी ना तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आई होप कि आप लोगों को क्या करना है वो समझ में आ गया हो। तो चलिए अब थोड़ा बहुत टहलते हैं, उसके बाद फिर से चलूँगी नीचे, स्टडी करूँगी। अब मैं आ चुकी हूँ फिर से स्टडी करने के लिए, और अभी टॉपिक था हमारा आरआरबी। दिख भी रहा होगा आरआरबी क्या है, उससे रिलेटेड कुछ हमारा टॉपिक था। अब दंडवत देते आएंगे। में ये तेज बच्चा निकलेगा, दाना निकलेगा, लगा मत हो। देखते हैं अपना कितना खेलते हैं। सही आइए गियस करने वाले नहीं मिलेगा। और साथ में मतलब आप लोगों के सामने मैं बहुत देर के बाद आ रही हूँ, और यहाँ पे मेरा डे का स्टडी भी कंप्लीट होता है। डे का मत बोलिए, अभी टाइमिंग की बात करूँ तो 11:10 हो रहे हैं, देख सकते हैं रात के 11:10 हो रहे हैं। तो इतने देर के बाद मैं व्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। एक्चुअली आज मेरे मोबाइल में पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो जा रहा है, पता नहीं क्या ही हो रहा है, और नेट वेट भी चल नहीं रहा है। सुबह से ही प्रॉब्लम चल रहा है। तो कोई नहीं, पता नहीं आगे का क्या ही रहेगा। तो चलिए आज का व्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।